नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, अगले 5 महीनों के अंदर जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर कि मुकाबला आमने और सामने का है, एलडीएफ और यूडीएफ। एलडीएफ में जो कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसके अंदर सीपीएम सबसे बड़ी पार्टी है। और अब वर्तमान परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि कम्युनिस्टों का ये केरल अंतिम किला है, जहां पर कि लगातार 10 वर्षों से इनका शासन बना हुआ है। पी विजयन मुख्यमंत्री है और सामने है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूडीएफ। यूडीएफ में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और दूसरे नंबर की पार्टी है वहां पर आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। मित्रों, केरल से ही राहुल गांधी भी सांसद हैं, इसीलिए केरल की राजनीति, राहुल गांधी सांसद थे, अभी उस वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, वहां से प्रियंका गांधी सांसद हैं। और केरल वह राज्य है मित्रों जहां इस बार अभी संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम ने यह साबित किया कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक प्रकार का लहर चल रहा है। एक प्रकार से कांग्रेस के खाते में आने वाले चुनाव में वो राज्य जाता हुआ दिख रहा है। 10 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी कम्युनिस्टों के खिलाफ दिखता है। साथ ही साथ यह भी दिखता है कि एक जो हवा बही है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो भारतीय जनता पार्टी का भी आधार वहां बढ़ता हुआ दिखा है। और इसी का परिणाम रहा कि वह तिरुवनंतपुरम, जहां से कि शशि थरूर सांसद हैं, 4 बार से लगातार जीत रहे, वहां पहली बार 45 वर्षों का जो एक छत्र साम्राज्य था एलडीएफ का, सीपीएम का, उस साम्राज्य को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी वहां कामयाब हुई है। सॉरी मित्रों, केरल की चर्चा आज हम एक विशेष कारण से कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि केरल से कुछ विशेष समाचार निकल कर आ रहा है। वो विशेष समाचार को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। वीडियो पूरा देखिएगा तो बेहतर बातें समझ पाएंगे हम। 2000 इसकी पृष्ठभूमि रची गई थी 2021 के विधानसभा चुनाव में, और उसका आप कह सकते हैं कि परिणाम निकल कर आया है अभी संपन्न हुए निकाय चुनाव में। इस निकाय चुनाव में मित्रों, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो दूसरे नंबर की पार्टी है, यूडीएफ में कांग्रेस वाला जो फ्रंट है, इसमें दूसरे नंबर की पार्टी है, तो ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है इस निकाय चुनाव में। वैसे भी तीसरे नंबर की पार्टी रही है, ठीक है। तो यह सफलता जो पार्टी को मिला है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, इस सफलता से उनका उत्साह इतना बढ़ा है, ठीक है, कि अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के समक्ष यह मांग रखी है कि अगर नहीं बल्कि लगभग कन्फर्म है कि आने वाले मई महीने में सरकार बनेगी, वहां पर यूडीएफ की बनने की संभावना पुरजोर दिख रही है। तो वहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने उनका जो दोनों चुनाव का प्रदर्शन, अभी जो निकाय चुनाव हुआ है जिसमें कि 3203 सदस्य विजय हुए हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, ठीक है, मतलब सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के, फिर सीपीएम, और तीसरे नंबर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। अब इसी चुनाव परिणाम से उत्साहित इतने हो गए हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कि एक बार फिर 1979 की तरह, 1979 ईस्वी की तरह फिर से मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक दी है कि यूडीएफ अगर सरकार में आती है तो मुख्यमंत्री मुस्लिम लीग का होना चाहिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का होना चाहिए। मित्रों, 2021 का विधानसभा चुनाव मैंने कहा था कि इसकी पृष्ठभूमि तैयार किया है, इसलिए किया है कि आप थोड़ा समझिए। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और यूडीएफ सरकार नहीं बना पाई थी, फिर विपक्ष में रहने के लिए अगले 5 वर्ष तक का आदेश मिला था जनता का। और उस बार जो गठबंधन था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कांग्रेस पार्टी के साथ, तो उस गठबंधन में कांग्रेस लड़ी थी 93 सीटें, और 93 लड़कर मात्र 22 सीटें जीत पाई थी। आप अनुमान लगा सकते हैं, लगभग ये 25% का आंकड़ा आता है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग 25 सीटें लड़ी थी और 25 सीट में उसे मिला था कितना, 15 सीट पर जीत हासिल हुई थी। साथ साथ अभी कासरगोड में 39 वार्ड है मित्रों, ठीक है। इन 39 वार्ड में मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार थे वो 24 वार्ड में उम्मीदवार थे। 24 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 23 जीत गए। शेष
जो 14 वार्ड थे उसमें मात्र एक जीत सके। तो एक दो दूसरा उदाहरण हो गया। और अभी जो पंचायत निकाय, स्थानीय निकाय चुनाव का परिणाम, ये तीनों उदाहरण ऐसे हैं जिसके कारण इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि ये हमारा स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है, सबसे बेहतर है। और केवल जहां जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चुनाव लड़ती है वहां जीतने की संभावना ज्यादा होती है, कांग्रेस पार्टी के जीतने की संभावना कम होती है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, न केवल कांग्रेस का, बल्कि आपको पता है कि केरल में एक पार्टी केरल कांग्रेस जैकब, जो कि केरल के ईसाई समाज के द्वारा आप कह सकते हैं कि अधिकतर जो समर्थक वर्ग हैं केरल कांग्रेस के वो है क्रिश्चियन समाज के लोग, ठीक है। उनका भी ये स्ट्राइक रेट लगभग 20% का आता है, 10 सीटें लड़कर 2 सीट पे जीत पाते हैं, ठीक है। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का ये कहना है कि चूंकि यूडीएफ के अंदर लगातार 3 चुनाव इस बात के गवाह रहे हैं कि सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की होती है। अभी भी केरल में जो विधानसभा है उसमें 15 विधायक हैं, इसके लोकसभा में 3 सदस्य हैं, राज्यसभा में भी 2 सदस्य हैं, ठीक है। तो ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदर्शन लगातार 3 चुनाव से हुआ है, उस चुनाव विधानसभा चुनाव 2021, 24 का लोकसभा चुनाव और फिर अभी 2025 का ये स्थानीय निकाय चुनाव, इन तीनों चुनाव परिणाम का जो लब्बो लुआब कह लीजिए यूडीएफ पे, जिस पर लगातार चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए वहां समस्याएं खड़ी करते जा रहा है। वैसे ही जैसे 1979 में भी हुआ था, 1979 में भी कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री स्वीकार करना पड़ा था, भले ही कुछ ही दिन के लिए, ठीक है। सीएच मोहम्मद कोया 12 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर 1979 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे थे ऐसे ही परिस्थितियों में, ठीक है। जहां तक इस मुस्लिम लीग, तो ये मोहम्मद जिना वाले मुस्लिम लीग नहीं है ये लोग, ठीक है, लेकिन विचारधारा आप कह सकते हैं उसी तरह का है, ठीक है। लेकिन ये दावा करते हैं कि नहीं, वो ये मुस्लिम लीग नहीं है। मुस्लिम लीग मतलब जो जिना की मुस्लिम लीग थी वैचारिक रूप से भी वो नहीं है, लेकिन कई लोगों को पता है पीएफआई, एसडीपीआई सबकी स्थापना केरल में ही होती है। क्यों होती है, क्या संबंध है इनका, ठीक है। क्यों कासरगोड में जो रैली निकलती है, जो जुलूस निकलता है, उसमें क्या नारेबाजियां लगती हैं, आरएसएस की तर्ज पर वहां किस प्रकार से पीएफआई का गठन और उसके लिए जो प्रयास है, जिस प्रकार का, जिस स्तर का चल रहा है, उसका क्या संदेश है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं केरल में ये केरल मुस्लिम लीग, मतलब मैं बताऊं 1967 ईस्वी में पहली बार केरल में सरकार में आई थी, ठीक है, पहली बार, ठीक है, जब इसके राज्य में मंत्री बने थे। और 2004 में पहली बार केंद्र में भी इस पार्टी के मंत्री बने। ई अहमद, आपको याद होगा, विदेश मंत्रालय में रहे, मानव संसाधन शिक्षा विभाग में रहे, ठीक है। तो ई अहमद मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र में भी मंत्री रहे थे। तो अब ये मुस्लिम लीग केरल में कांग्रेस पार्टी के लिए ही आप कह सकते हैं एक संकट बनकर खड़ी हुई है। अब इसका कांग्रेस पार्टी केरल में क्या उपाय विकल्प निकालती है, राहुल गांधी कैसे निपटते हैं, इस पर न केवल यूडीएफ का भविष्य बल्कि केरल की राजनीति का भविष्य भी बहुत हद तक निर्भर करता है। इसलिए कि अगर मान लीजिए किसी तरह से अगर चुनाव से पहले यह कहीं स्पष्ट संकेत गया कि इस बार मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं बल्कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का होगा, तो आप सब दर्शकों से सवाल है कि बताइए कि इसका असर क्या पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। एक कि यदि कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए तैयार हो जाती है केरल में कि नहीं मुस्लिम लीग का ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उसका क्या असर पड़ेगा केरल की राजनीति पर। और दूसरा सवाल आपसे यह है कि क्या कांग्रेस इस पार्टी इस काम के लिए बात के लिए तैयार होगी। जवाब जरूर दीजिएगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिस खबर का विश्लेषण, जिसके तह में जाकर आप उसके बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।